गुड मॉर्निंग फर्स्ट स्टैंडर्ड, कैसे हो आप। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर महेश्वरी भोयर, दिशा स्कूल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग से। पिछली क्लास में हमने जायकवाड़ी बांध के बारे में जाना था। आधा लेसन 2 पैराग्राफ तो हमने पढ़ चुके थे, तो आगे के जो 2 पैराग्राफ हैं हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ूंगी, बाद में आपको समझाऊंगी। ठीक है ना। ओके। हमने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथसागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल, पेयजल, बिजली की सुविधाएं प्राप्त होती है। वो मनीष पढ़ने लगा। जब हम जायकवाड़ी बांध पर गए तो जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। भव्य मतलब बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मतलब भव्य बांध देखा। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। जल परियोजना मतलब जो जल का साठा होता है, जल साठा, वो बहुत बड़ा है। इसलिए वो कहता है कि जब हम गए थे वहाँ तो वो सबसे बड़ी जल परियोजना देखी। हमने बहुत मज़ा आया देखने के लिए। इसे गोदावरी नदी के ऊपर बांधा गया है। जायकवाड़ी बांध कौन से नदी पर बना है? गोदावरी नदी पर बना है, और वो मिट्टी से ही बना है, लेकिन इतना मजबूत है कि बहुत मजबूत, यानी स्ट्रांग, जिसे हम स्ट्रांग कहते हैं, है कि नहीं, बहुत मजबूत है। इसमें कुल मिलाकर कितने दरवाजे हैं? जायकवाड़ी बांध को 27 दरवाजे हैं। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथसागर कहते हैं। विशाल यानी बहुत बड़ा, जलाशय यानी जो जलसाठा होता है वो। तो जायकवाड़ी बांध का जो जलाशय है, विशाल जलाशय, उसको नाथसागर के नाम से भी जाना जाता है। जायकवाड़ी बांध की जो परियोजना है उससे विपुल मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है कि नहीं। जो दरवाजे, जो 27 दरवाजे हैं कुल मिलाकर, वो दरवाज़ों में से जो पानी आता है उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बांध के और इसी बांध के कारण जो मराठवाड़ा में खेती है, वो खेतों में भी पानी ये जायकवाड़ी बांध का काम आता है। इससे जल, पेयजल, बिजली की सुविधाएं भी प्राप्त होती है। जो भागों में पानी की कमतरता है वो भागों में या खेतों में जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। संध्या के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षक दृश्य बस देखते ही बनता है। यहाँ से कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। पैठन की साड़ियाँ देश भर में पैठनी नाम से प्रसिद्ध है। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। तो अभी मनीष ने लिखा था जो जलाशय मतलब जायकवाड़ी बांध है उसके समीप यानी नज़दीक, मतलब पास ज्ञानेश्वर उद्यान है कि नहीं। जो ज्ञानेश्वर महाराज थे, आपको तो पता ही होगा, उनका उद्यान है, बगीचा है, गार्डन है। यहाँ मैसूर में जो वृंदावन है, मैसूर कहाँ है आपको पता है? कर्नाटक में है। ठीक है। तो वहाँ पे जो उद्यान है, उद्यान मतलब गार्डन होता है, बहुत बड़ा सुंदर गार्डन, तो वृंदावन गार्डन है। वृंदावन एक गार्डन का नाम है। उसी प्रकार सुंदर यह ज्ञानेश्वर उद्यान भी है।
इस गार्डन का नाम धानेश्वर उद्यान है और जो मैसूर में है वो वृंदावन गार्डन है। ठीक है। और जब शाम होती है, संध्या, संध्या मतलब क्या होता है? शाम। जब शाम होती है तो शाम के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षण दृश्य बस देखते ही बनता है। शाम के समय जो मतलब वो जो फव्वारे हैं उसे हम क्या कहते हैं? कारंजा, कारंजे बोलते हैं ना। वो कारंजा का दृश्य रंग बिरंगी लाइटिंग में होता है और वो एक आध गाने पे वगैरह फव्वारे बहुत सुंदर डांस करते हैं। तो उसका आकर्षक जो दृश्य है, आकर्षक मतलब हमारा मन मोह लेने वाला जो आकर्षक दृश्य है उससे तो देखते ही बनता है, मतलब ऐसा लगता है कि उसे हम देखते ही रहे। यहाँ से कुछ दूर पर अजंता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। और वहाँ से कुछ ही दूरी पर अजंता वेल की लेनी भी है। एलोरा की गुफाएं मतलब वहाँ पे लेनी है, बहुत सुंदर है देखने के लिए वो है। और दौलताबाद का जो किला है वो भी पर्यटन स्थल है, वो भी देखने बहुत सारे जन जाते हैं वो। और ऐसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। तो आगे है पैठण की साड़ियाँ देश भर पैठणी के नाम से प्रसिद्ध है। जो आपकी मम्मियाँ होगी वो पैठनी पहनते हैं। आपकी अगर आप पूछोगे तो मम्मी बोलेगी कि ये पैठनी है, लेकिन क्या आपको पता है ये कहाँ से आती है? नहीं, यह पैठन में बनाई जाती है, इसीलिए वो साड़ी पैठनी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध मतलब फेमस। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए और निबंध सुनकर सभी मनीष के ऊपर तालियां बजाने लगे। और ये सब जो ठिकाने है वो देखे उन्होंने। और रात की गाड़ी थी तो रात की गाड़ी से वो लौटकर अपने नांदेड़ के लिए निकल आ गए। ठीक है, जो मनीष ने ये निबंध पढ़कर सुनाया तो सभी बच्चों ने जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। ठीक है, ये हुआ हमारा जायकवाड़ी बांध, ये निबंधात्मक पाठ जो हमने पूरी तरह से अध्ययन किया है, पढ़ा है। ठीक है, और ये जो है यहाँ जो चित्र दिए गए हैं ये बिजली के हैं या फिर जो जल का उपयोग करते हैं, जायकवाड़ी बांध का जो जल है इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए या फिर कारखानों में बिजली के लिए, ये 3 चित्र भी दिए गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको पढ़ाई करनी है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।